हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी कहानी, स्वर्ग की धरती। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजकुमार ने कहीं स्वर्ग की धरती के बारे में पढ़ा। उस स्वर्ग की धरती में बहुत सुंदर बाग थे। उस बाग में खुशबूदार फूल खिलते और रंगीन फुहारे दिखाई देते। यह सब पढ़कर राजकुमार मोहित हो उठा। एक दिन शाम को राजकुमार जंगल की सैर करके वापस लौट रहा था। अंधेरा हो गया था और तेज आंधी चल रही थी। आंधी चलने के बचाव के लिए राजकुमार एक चट्टान पर चढ़ गया। जब उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा में आग जलती हुई दिखाई दी। वह उस गुफा में चला गया। वहां आग के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बोली, जब मेरे बेटे घर आते हैं तो तेज हवा चलने लगती है। वे लोग स्वर्ग की धरती के 4 पवन है और ये एक पवन गुफा है। शीघ्र ही गुफा में उत्तर पवन में प्रवेश किया और कहा, माँ, मैं पूरे 1 माह से दूर प्रदेश में था। उस जगह बहुत सुंदर जानवर पाए जाते हैं। तभी पश्चिम पवन ने गुफा के अंदर आते हुए कहा, माँ, मैं जंगलों से होकर आ रहा हूँ। मैंने वहाँ तूफानी हवा चलाई और बतखों को पानी में भेज दिया। कुछ देर बाद दक्षिण पवन ने आकर कहा, माँ, मैं अफ्रीका चला गया था। वहाँ मैंने खूब मस्ती की। अंत में पूर्व पवन आया और बोला, मैं चीन देश से आ रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे पूर्व पवन से कहा, बेटा, तुम कल स्वर्ग की धरती पर जा रहे हो। वहाँ समझदारी के झरने का पानी जरूर पीना ताकि तुम्हारी बुद्धि बढ़ सके। पूर्व पवन बोला, माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं वहाँ की राजकुमारी को सबका सलाम पहुँचा दूंगा। ये सुनकर राजकुमार ने पूर्व पवन से आग्रह किया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ स्वर्ग की धरती में जा सकता हूँ? कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। मैं स्वर्ग की धरती देखना चाहता हूँ। पूर्व पवन ने हामी भर दी। वह बोला, ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें अपने साथ अवश्य ले चलूँगा। अगले दिन पूर्व पवन और राजकुमार स्वर्ग की धरती की ओर निकल पड़े। बादलों के बीच तैरते हुए वे एक सुंदर जगह जा पहुँचे। वहाँ की हवा में फूलों और मीठे फलों की गंध फैली हुई। स्वर्ग की धरती की राजकुमारी ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ले गई। राजकुमार को उससे प्यार हो गया। वह बोला, मैं हमेशा के लिए यहीं रुकना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी चकम्बित हो गई और बोली, मैं तुम्हें प्रतिदिन कई तरह के लुभाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मेरी बातों में न आना। जिस दिन तुम लालच में आ गए उसी दिन तुम्हें तुम्हारे देश में वापस भेज दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार को अनेक चीजों का लोभ दिया गया, लेकिन वह सीधा और ईमानदार युवक था। उसने किसी भी लालच या बेकावे में आने से इनकार कर दिया। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और बोली, राजकुमार, तुम बहुत ईमानदार और बहादुर हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शीघ्र ही राजकुमारी ने राजकुमार के साथ शादी कर ली और वह दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। अब राजकुमार अपने राज्य के अलावा स्वर्ग की धरती पर भी शासन करने लगा था।